बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट टाइम हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स की 10th क्लास की, और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लीव किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने छोड़ा था कि ये हम लोग बाद में करेंगे। अब आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट यूनिवर्सल सेट U is equal to x whereas x belongs to n and x greater than 3 less than 25 and 25 is also included in that। 25 भी बीच में शामिल है। I will explain now। U एक यूनिवर्सल सेट है जबकि x रुकन है n का, यानी कि आपने कुदरती अदाद के सेट में से जो है वो नंबर लेने हैं। क्या x रुकन है n का, कौन से कुदरती अदाद 1 2 3 4 5 6 हमारी जो काउंटिंग है उसमें से कौन से नंबर उठाने हैं आपने, जो x जो 3 से बड़े हो और 25 से छोटे हो, और 25 भी बीच में, ये जो ब्लैक लाइन शो कर रही है 25 भी बीच में शामिल है। ये वाले नंबर आपने उठाने नेचुरल नंबर से, यानी कुदरती अदाद से। मैंने उठाए तो इस तरह से लिखा u इज इक्वल टू 3 से ग्रेटर, तो कुदरती अदाद में 3 से ग्रेटर 3 से बड़ा, ये ग्रेटर की अलामत x की तरफ ये मुंह खुला है, इसका मतलब है 3 से ग्रेटर, और ये अब x की तरफ इससे सिंबल का मुंह बंद है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो लेस देन 25, और 20 जो नीचे लाइन लगी है ये शो करती है बीच में 25 इंक्लूड है। इसमें 3 अगर लाइन लगी होती तो 3 शामिल होता, लाइन नहीं है तो 3 शामिल नहीं है। सो 3 से ग्रेटर और 25 से लेस, और 25 इंक्लूड होना चाहिए नेचुरल नंबर्स में। तो 3 से ग्रेटर क्या है, यानी 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 तक, और ये लाइन शो करेगी 25 भी बीच में शामिल है। तो ये हमारा U एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है जी। अब जो है वो बाकी जो सेट 2 हैं x और y जी, तो x और y जो सेट है वो इनमें से ही हमने लिए हैं यूनिवर्सल सेट में से, यानी ये जो जितना भी है ना 4 से लेकर जो है वो 25 तक, इसमें से ही 2 सेट लिए हैं x और y। x यूनिवर्सल सेट है। x क्या है, x whereas x belongs to p यानी प्राइम नंबर्स, एंड x greater than 8 less than 25, यानी कि x जो है वो 8 से बड़ा और 25 से छोटा। अब नंबर कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब कौन से, 8 से बड़े, 8 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, मुफरद अदाद 11, 1 पे डिवाइड होता है 11 पे होता है, फिर 13 17 19 23, ये 25 से छोटे। अब यहाँ पे लाइन नहीं है, 25 शामिल नहीं करेंगे, वैसे 25 प्राइम नंबर है भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास x, तो मैंने उसको ये ब्लू लाइन जो शो किया मार्केट से 11 13 17 19 23। उसके बाद y also belongs to universal set। what x belongs to x whereas x belongs to w for whole number, and x greater than 4 and 4 is included, less than 17 is included। अच्छा कैसे बोला, x जबकि x रुकन है w का और x 4 से बड़ा है 17 से छोटा है, 4 भी शामिल है और ये 17 भी शामिल है। ये शामिल है कि लाइन है जो नीचे है, ठीक है जी। यानी 4 से बड़े 17 से छोटे, जबकि 4 भी बीच में शामिल हो 17 भी बीच में शामिल हो, तो फिर हम लोग 4 से बड़े पर 4 शामिल है। 4 कौन से, होल नंबर्स, कुदरती अदाद 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 17 तक। ये है हमारे 3 सेट, एक यूनिवर्सल सेट U, उसके बाद इसमें से लिया गया x, और उसके बाद उसमें से लिया गया y। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, 3 सेट उसने स्टेटमेंट दी है। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, उसने कहा फाइंड x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन है बेसिकली। ये जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये स्टेटमेंट है
कि 3 सेट है, एक ये सेट है, उसको मैंने ये उसमें स्टेटमेंट दिए, उसको मैंने ये आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए इस फॉर्म में लिख लिया। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये है x whereas x belongs to p and x greater than 8 less than 25 यानी 8 से बड़े और 25 से छोटे मुफरद अदाद का सेट। फिर ये 4 से बड़े 17 से छोटे मुकम्मल अदाद का सेट, जबकि 4 भी शामिल है 17 भी बीच में शामिल है, तो 4 5 6 7 8 9 17 तक ये सेट। और फाइंड आउट क्या करना है, x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यू कैन राइट इट एज c एज वेल, इसको आप c भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, किसी भी चीज का, किसी भी सेट का, तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट किसमें से, u में से। अब आपने मिसाल के तौर पे n का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कोई भी सेट है n, सपोज n का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, तो आप क्या लिखेंगे, u माइनस n इज इक्वल टू n का कॉम्प्लीमेंट। सपोज मैं कोई नाम लेके कह देता हूँ जी, एक सेट है जी, बस कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। अगर आपने जी किसी चीज का किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, p का निकालना है, q का निकालना है, तो जिसका भी निकालना है उसको u में से माइनस करेंगे। सपोज कोई नाम ले लेते हैं, मैं कहता हूँ जी असलम साहब है जी, असलम का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो व्हाट इज द फार्मूला, u माइनस असलम इज इक्वल टू असलम कॉम्प्लीमेंट। यानी सेट को u में से माइनस कर देने से उस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब यहां पर आपने निकाला है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले आप फाइंड आउट करेंगे x यूनियन y, तो x यूनियन y को u में से माइनस करेंगे तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को u में से माइनस करेंगे तो उस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो इसके बाद मिसाल देता हूं मैं, u माइनस एक सेट है सपोज n इंटरसेक्शन p, तो n इंटरसेक्शन p का क्या निकल आएगा, कॉम्प्लीमेंट। जिस चीज को भी u में से माइनस करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट का तरीका मैंने बताया, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो फाइंड करते हैं x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले फाइंड आउट करेंगे x यूनियन y, यानी x के अरकान को और y के अरकान को इकट्ठा कर देंगे, यूनियन कर देंगे जी। तो पहले ये वाला पार्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को x यूनियन y इज इक्वल टू, तो व्हाट इज x, x को पहले लिखेंगे, x क्या है ये, x वेयर एज दिस, तो उसको मैंने लिखा हुआ 11 13 17 19 23, यानी प्राइम नंबर्स जो 8 से बड़े हो 25 से छोटे हो। तो x के नंबर्स क्या है, x है 11 13 17 19 23, यूनियन y, y क्या है जी 4 5 6 7 आगे 17 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तक। तो इनको यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब है दोनों को इकट्ठा करें, और कैसे करें, तरतीब के साथ। ये वाला 4, ये मैंने लिख दिया 5, ये वाले ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 भी आ गया, 13 भी आ गया, 11 भी आ गया, यहाँ तक ये खत्म हो गया 17 तक। लेकिन यहाँ पे बचा क्या, 19 और 23। ठीक है जी। अब हम लोग लिख लेते हैं 19 एंड 23। तो ये मैंने क्या किया, मैंने x और y के दोनों के अरकान को इकट्ठा करके लिखा, लेकिन तरतीब के साथ, और रेपिटेशन नहीं करनी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे भी 17 है, तो 17 2 दफा आगे, उसको 2 दफा नहीं, एक बार लिखना है आप लोगों ने। तो ये निकल आया x यूनियन y। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया था कि जिस भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको u में से माइनस कर दो। तो किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हम लोगों ने, ये क्वेश्चन है हमारा पहला पार्ट, 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट, x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। तो निकाला x यूनियन y, तो अब इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको u में से माइनस करेंगे, u
माइनस x यूनियन y इज इक्वल टू x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, u में से x यूनियन y, ये जो निकाला है ये x यूनियन y, इसके अरकान को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ ब्लैक मार्कर्स, इस ये है x यूनियन y का आंसर, इसको u में से माइनस करते हैं। चलिए u हम लोग जो है ना वो अगेन ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं सारे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये मैंने क्या लिखा, सेट u, आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं इसको, माइनस अब जो है वो आएगा सेट x यूनियन y, वो माइनस करेंगे वो यहाँ पे आएगा। इधर ये जो है वो इसकी अप्रोच में है, इसको लिखते हैं हम लोग जी ब्लैक छोड़ के इसको ब्लू से शो करता हूँ। ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 19 23। तो ये है क्या, x यूनियन y, ये u माइनस x यूनियन y इज इक्वल टू x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। जिस चीज का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वैसे माइनस कर दो। अब माइनस करके देखते हैं चीज को, आंसर हमारे पास क्या बचता है, आंसर क्या बचता है, ये देखिए 4 4 से कैंसिल, 5 कैंसिल 6, तो ये कहां तक कैंसिल होंगे वाला, ये कैंसिल होंगे 16 तक, 16 तक, क्योंकि ये 16 तक तो कंसेक्टिवली चलता आ रहा है, बल्कि 16 की बजाय ये चलते आ रहे हैं 17 तक, 17 तक कंसेक्टिवली कैंसिल हो जाएंगे ये, यानी ये वाले बचेंगे 4 4 से कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 7 8 9 10 ये 17 तक, यहाँ तक तो नहीं लिखे जाएंगे ये वाले, ये वाले 17। अच्छा, उसके बाद क्या बचा 18, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद बचा 19 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये भी समझ लो छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या आ गया 20 और 20 मैंने लिख लिया, फिर 21 लिख लिया, फिर 22 लिख लिया। अब 23 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये समझ लो इसके साथ कैंसिल हो गया, 24 25, यानी वो तमाम अरकान जो u में मौजूद हैं, ठीक है जी, और x यूनियन y में मौजूद नहीं है, वो इसमें कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, यानी कि यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद नहीं, यानी कि जो ये देखिए जैसे 18 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आंसर आ गया। फिर इसके बाद जो है वो 19 था, वो कैंसिल हो गया, यानी जो u में मौजूद है और नेक्स्ट x यूनियन y में मौजूद नहीं है, तो फिर ये x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट निकल आया 18 20 21। दिस इज द आंसर, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। दैट्स योर फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, उसमें ये है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। तो x से पहले आप इसी तरह जैसे यूनियन किया तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या फाइंड आउट करेंगे, x इंटरसेक्शन y, यानी x और y के मुश्तरिक अरकान, x तकाते y मालूम करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको u में से माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा u माइनस x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले u लिखे फिर उसके बाद x इंटरसेक्शन y, वो आपने खुद फाइंड आउट करना है x और y के मुश्तरिक आदाद। क्वेश्चन 4 पार्ट 2, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, उसमें था पहले ब्रैकेट लगी हुई थी और उसमें क्या रहा था कि होल कॉम्प्लीमेंट x
इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। इसमें क्या है, इसमें सिंपली पहले आप x का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर आप y का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर दोनों का तकाते करवा दें, यानी दोनों में से मुश्तरक रकाम चुन लें। x कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है वो तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको u में से माइनस करेंगे, तो जब u में से माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, x का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, हम लोग u में से करते हैं x माइनस u माइनस x इज इक्वल टू x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल u लिखते हैं जी, u क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये मैंने क्या लिखा u, उसमें से क्या करूंगा माइनस x, x क्या है हमारे पास 11 13 17 19 23, 11 13 17 19 23, तो जी ये वाले माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा जी हमारे पास x का कॉम्प्लीमेंट, तो वो वाले इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो क्या बचेगा 11 तक तो सीधी सीधी 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक हो गया जी। इसके बाद 11 11 से कैंसिल, क्या बचा 12, ये वाला कर दो, उसके बाद 13 कैंसिल छोड़ दो, 14 नहीं है लिख लो, 15 ठीक है, 16 लिखा, 17 नहीं लिखा, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कैंसिल कर, कैंसिल करना नहीं है वैसे समझा रहा हूँ, 18 ये नहीं लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा 19 ये नहीं लिखना, 19 के बाद 20 लिख लिया, 20 के बाद 21 लिख लिया, 22 लिखा, 23 नहीं लिखना क्योंकि उसमें है, फिर 24 एंड 20। दिस इज व्हाट, दिस इज x complement। नाउ वी विल फाइंड y complement। y complement कैसे, u minus y is equal to y complement। अब आपने u में से y को माइनस कर देना, u के अगेन वही वाला पूरा 4 से लेके 25 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों की तो फिर आप इसको लीव कर सकते हैं, यानी 4 5 6 अप टू लिख सकते हैं 25। माइनस y, माइनस y क्या है, y है 4 5 6 से लेके 17 तक, 4 5 6 7 8 से लेके 17 तक, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 तक है वो, तो 17 तक तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ 4 5 6 7 8 17, तो बचेगा क्या 18 19 20 सो ऑन, ये वाले 18 19 20 21 22 23 24 25। दिस इज व्हाट y कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट करें x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका ये आंसर है, फिर हमने निकाला y कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर ये है। दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन यानी तकाते, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, दोनों के आंसर्स को हम लोग लिख लेते हैं x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर आया था जी 4 5 6, ये सारा आपके सामने वो लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 और 18 के बाद 20 21 22 24 25।
ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट। दरमियान में आएगा इंटरसेक्शन। वाई कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला है, ये वाला 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम लोगों ने क्या करना है कि दोनों के जो है वो मुश्तरक अरकान निकालने जो दोनों में सेम है। तो कौन कौन से सेम है जी, इधर आ जाए, इधर से स्टार्ट ले लेते हैं। 18 इधर है, इधर भी है, ठीक है, 18 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद 19 है, 19 इधर है, यहाँ पे नहीं है, सो 19 कॉमन नहीं आएगा। 20 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 20 कॉमन आ गया। उसके बाद 21 दोनों जगहों पे है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 21 भी कॉमन आ गया। 22 भी आ गया, ये 22 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा 23 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं होनी है। फिर क्या आ गया, 24 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है 24, वो आ गया। और 25 भी दोनों में लग गया। तो ये आपने क्या फाइंड आउट किया, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखा, दरमियान में क्या डाला, इंटरसेक्शन, फिर क्या लिखा, वाई कॉम्प्लीमेंट। दोनों के कॉमन डिजिट्स, कॉमन अरकान दोनों में मुश्तरक हो, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया और इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट में ये 4 पार्ट है। पहले आप क्या करेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आप वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आप दोनों का यूनियन करवा देंगे। एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे, u माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट कैसे, u माइनस वाई इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट। फिर दोनों के अरकान को इकट्ठा कर देंगे, दोनों के आंसर को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। दैट्स इट ऑफ योर एक्सरसाइज। आज आपकी एक्सरसाइज जो है वो 5.1 कंप्लीट हो चुकी है।